चलिए जी, सेट्स के लिए मैं एक नई फाइल बना लेती हूँ, ठीक है। करो जी इतना नोट, फिर पढ़ते हैं इसके बारे में। लिख लो। ठीक है जी, कर लिया सबने नोट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वैसे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। सेट्स होते हैं अनऑर्डर्ड, मतलब जैसे हमारी लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल्स में ऑर्डरिंग होती है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स असाइन करा जाता है टू एवरी एलिमेंट। सेट्स के केस में ऐसा नहीं होता। मल्टीपल एलिमेंट्स एक सेट के अंदर स्टोर कराई जा सकती हैं, पर उन एलिमेंट्स को कोई भी ऑर्डरिंग नहीं दी जाती, कोई भी इंडेक्स असाइन नहीं करा जाता। ठीक है जी। म्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल का क्या मतलब है, दे कैन बी चेंज्ड। ठीक है जी। एंड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, सेट के अंदर कभी भी हम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रख सकते हैं। जैसे जब एक लिस्ट क्रिएट करी जाती है, सपोज मैं नंबर्स की लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ, मैं 10 को चाहे 1000 बार लिख लूं,
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट सेट्स के केस में ऐसा नहीं होता, सेट्स डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। सेट्स के अंदर एक वैल्यू एक सिंगल ही टाइम आ सकती है। ठीक है जी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? अनऑर्डर्ड होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती, डिफरेंट डेटा हेटेरोजेनियस डेटा टाइप्स हो सकती है, मतलब कि अगर एक एलिमेंट इंट है, दूसरा बूलियन हो सकता है, तीसरा इंटीजर हो सकता है। बट एक चीज का ध्यान रखना है, सेट चाहे खुद एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, पर जो इसके एलिमेंट्स है ना वो इम्यूटेबल ही होने चाहिए, उनको चेंज नहीं करा जा सकता है। अब इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हमने कौन कौन से पढ़े हैं अभी तक? टपल्स पढ़े हैं, टपल इम्यूटेबल, स्ट्रिंग पढ़े हैं, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है, मतलब सेट के अंदर एक लिस्ट नहीं हम वो कर सकते, इंट भी म्यूटेबल होता है, फ्लोट भी म्यूटेबल होता है। अब अगर एक वैल्यू है टू, टू तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, टू ही रहेगा, टू को कभी चेंज करा जा सकता है? नहीं चेंज करा जा सकता। मतलब कि इंट भी म्यूटेबल है, फ्लोट सॉरी इम्यूटेबल है, फ्लोट भी इम्यूटेबल है, बूलियन भी, ट्रू तो ट्रू ही रहेगा हमेशा, बूलियन भी इम्यूटेबल है, ठीक है, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है, टपल भी इम्यूटेबल है, ठीक है, और ये सारे इम्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल कौन सा होता है? एक लिस्ट। तो इसके अंदर सेट म्यूटेबल है ना, सेट के अंदर एक सेट रखा जा सकता है ना, सेट के अंदर एक लिस्ट रखी जा सकती है। समझ आया जी इतना सेट्स के बारे में? ठीक है। जब हमें कुछ ऐसी सी कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर करानी है, हम चाहते हैं कि वैल्यूज रिपीट ना हो, और अगर गलती से रिपीट हो भी रही है तो उनको इग्नोर कर दिया जाए, उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं? सेट्स यूज कर सकते हैं। क्लियर है जी? ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव हाउ टू क्रिएट अ सेट, बेसिकली क्रिएटिंग अ सेट। देखो सेट को क्रिएट करने के लिए सब दो मेथड्स होते हैं हमारे पास। पहला मेथड आता है यूजिंग करली ब्रैकेट्स, करली ब्रेसेस का यूज करके, ठीक है। जैसे लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल की होती है राउंड ब्रैकेट्स, ऐसे ही इसका होता है, सेट का होता है करली ब्रेसेस। ये देखो, करली ब्रैकेट्स लगाए, उसमें मल्टीपल वैल्यूज, टाइप चेक करी, टाइप इज सेट। ठीक है जी। देन हमारे पास दूसरा मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ सेट इज यूजिंग सेट फंक्शन। अब जैसे इंट पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, str है, लिस्ट होता है, ऐसे ही हमारे पास सेट फंक्शन भी होता है। ठीक है जी। इस सेट फंक्शन के साथ हम किसी भी आइटरेबल से एक सेट बना सकते हैं, किसी भी सीक्वेंस से हम सेट बना सकते हैं। अब सीक्वेंसेस कौन सी? स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, रेंज हो सकती है, कोई भी सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस से अगर हमें सेट, देखो अगर हमें खुद से उसको वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है, खुद से वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, करली ब्रैकेट्स यूज कर लो। पर अगर किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट से, एग्जिस्टिंग टपल से सेट बनाना है तो सेट फंक्शन यूज कर लो। ठीक है जी। ये पता है ना कि ऐसे ऐसे टाइप कास्टिंग के फंक्शंस होते हैं जो एक डेटा टाइप से दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कोई भी आइटरेबल को, किसी भी सीक्वेंस को हम सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस सेट फंक्शन। ठीक है जी। सभी टाइप्स के आइटरेबल्स के सेट बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले लिस्ट,
कर लो जी नोट। ठीक है जी, कर लिया नोट सभी ने। एक सबसे पहले हमने एक लिस्ट में से सेट बनाया है, देन टपल से सेट बनाया है, फिर रेंज फंक्शन से सेट बनाया है, एंड देन एक स्ट्रिंग से एक सेट बनाया है। ठीक है जी। और एक चीज ध्यान से देखो, जब हम सेट बना रहे हैं ना, जब एक लिस्ट से सेट बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है जिस सीक्वेंस में हमने चीजें प्रोवाइड करी है उस सीक्वेंस में है, उस सीक्वेंस में भी आ सकती है, दूसरे सीक्वेंस में भी आ सकती है। ठीक है। देन देखो, एक स्ट्रिंग से सेट बनाया तो किसी एक्चुअल में ना सेट के अंदर चीजें स्टोर होने के लिए पीछे एक हैशिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, जिसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। पर ऐसा अभी हम कंसीडर करके चल सकते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि आप जिस सीक्वेंस में सेट को वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हो उसी सीक्वेंस में ही एक्चुअल में वैल्यूज स्टोर हो रही है, ऐसा नहीं होता है। दैट इज वाई इसमें कोई भी ऑर्डरिंग नहीं होती है ना। जैसे वहां पे स्ट्रिंग्स में बाकी सारी चीजों में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड जगह ही है नहीं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे स्टोर होगा। सो देर इज नो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन इसमें सेट्स में। ठीक है जी, इतना समझ आ गया जी, इजी है। किसी को कुछ चीज ना समझ आई हो? नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिंग एम्प्टी सेट्स, जैसे हमने कल एक अच्छा टपल तो करेंगे, क्रिएटिंग एम्प्टी सेट्स। अब एम्प्टी सेट जो है, देखो सपोज मैं यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर लूं, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जब हम ये करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर करा जाता है कि एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी हमारी लास्ट डेटा टाइप है जो कि हम कल डिस्कस करने वाले हैं। बट जब हम एम्प्टी करली ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो वो कंसीडर करा जाता है इट इज अ डिक्शनरी। तो दैट इज व्हाई एम्प्टी सेट को क्रिएट करने का ये तरीका नहीं होता है। ठीक है जी। उसको कैसे क्रिएट करा जाता है? ऑलवेज क्रिएट अ एम्प्टी सेट यूजिंग सेट फंक्शन। हमेशा सेट फंक्शन के साथ ही एम्प्टी सेट क्रिएट करना है। अगर आप करली ब्रैकेट्स लगा के एम्प्टी करली ब्रैकेट्स लगा के कर रहे हो क्रिएट, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज डिक्शनरी। क्लियर है जी? जाने जी, नेक्स्ट वी हैव ट्रेवर्सल। इसके ऊपर ट्रेवर्स करने के लिए फॉर लूप ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि फॉर लूप ही बेस्ट होती है। अच्छा, ट्रेवर्सल करने से पहले एक और चीज देखते हैं कि सेट्स जो है ना,
वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो डुप्लीकेट वैल्यूज है उनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे एक सेट क्रिएट कर रही हूँ, इसके अंदर ना मैं सेम वैल्यूज को मल्टीपल टाइम्स लिख रही हूँ। कर दीजिए मैंने वैल्यू रिपीट, ठीक है 20 रिपीट हो रहा है। पर देखो जब हम इसको सेट को प्रिंट कराएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही लिख रहा है। ये सेट का नेचर होता है कि अगर आप इसको डुप्लीकेट्स भी प्रोवाइड करते हो ना, वो डुप्लीकेट्स चाहे आप इसको लिस्ट पे प्रोवाइड कर रहे हो, टपल में प्रोवाइड, बेसिकली सेट का यूज ही ये होता है डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस में, कि आपके पास कोई डेटा सेट आ रहा है, कोई कॉलम ऑफ डेटा आ रहा है, आप उसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना चाहते हो तो उसका सेट बना दो। अगर आपके पास लिस्ट की फॉर्म में डेटा आ रहा है जो कि रिपीटेड वैल्यूज हैं, आपको रिपीटेड निकाल के सिर्फ यूनिक वैल्यूज देखनी है, तो हम सेट फंक्शन लगा के उसका सेट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है जी, समझ आया? तो ये हमें खुद से करने की जरूरत नहीं होती ना, ऐसा होता है कि हम रिपीट कर देंगे वैल्यूज तो एरर आ जाएगा। अगर हम वैल्यूज को रिपीट नहीं भी करते हैं, सॉरी वैल्यूज को रिपीट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली सेट हर वैल्यू को सिर्फ एक सिंगल टाइम ही रखता है, डुप्लीकेट्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव सेट रिवर्सल, सेट के ऊपर रिवर्स करना फॉर लूप के साथ ही करा जाता है। ठीक है जी, वाइल के साथ क्योंकि यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो फॉर के साथ ही करेंगे। ये देखो सेट की सारी आइटम्स को, और देखो इसमें फिक्स कुछ नहीं है कि इसी सीक्वेंस में हमेशा वैल्यूज रहेगी, किसी भी सीक्वेंस में वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। आगे हमारे पास है सेट पे काम करने वाले कुछ फंक्शंस। अच्छा सेट रिवर्सल हो गया, नेक्स्ट वी हैव कुछ बिल्ट इन सेट फंक्शंस। सबसे पहले तो वही बिल्ट इन सेम लेंथ फंक्शन होता है। कर लो जी नोटिए। हो गया जी इतना? मैम करें आगे? हाँ जी। इसके अंदर डिसेंडिंग और असेंडिंग है ना? क्या हो गया जी?
इसके अंदर डिसेंडिंग और असेंडिंग में प्रिंट करने का कोई फायदा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम ये देखो हमेशा मिक्स ही आदित्य आएगी। तो आपकी ना आवाज नहीं आ रही ठीक से, आप क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं असेंडिंग डिसेंडिंग, क्या बोल रहे हो? मैम हमेशा मिक्स वैल्यू आएगी ना। नहीं, क्यों? देखो मिक्स वैल्यू तो कैसे से भी आ रही है, पर सॉर्ट से हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग कर रहे हैं। देखो ये असेंडिंग प्रॉपरली आ रहा है, ये डिसेंडिंग प्रॉपरली आ रहा है। वैसे तो जैसे भी वैल्यू आ रही है कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमें नहीं पता कौन सी पोजीशन पे क्या असाइन होना है, पर जब सॉर्ट कर देते हैं उस केस में तो वो हमारे पास प्रॉपरली अरेंज्ड ही आती है। पर एक ओके। चीज का ध्यान रखना है, सॉर्टेड फिर से वापस से सेट लिस्ट ही रिटर्न कर रहा है, एक्चुअल में वो सेट नहीं रिटर्न कर रहा। तो हमें वापस से उसको सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। सॉर्टेड फंक्शन जो होता है वो हमेशा लिस्ट ही रिटर्न करता है जब भी किसी आइटरेबल पे लगाते हैं। क्लियर है जी इतना? नेक्स्ट वी हैव सेट मेथड्स। सेट मेथड्स में सबसे पहली चीज है एडिंग एलिमेंट्स टू अ सेट। तो मैंने एक सेट क्रिएट कर लिया, इस सेट के अंदर सिर्फ वन एलिमेंट है, वो भी वन वन लिखा हुआ है बेसिकली। तो ऐड करने के लिए हमारे पास सबसे पहला फंक्शन आता है ऐड। एक होता है जी ऐड, एक होता है अपडेट। ऐड से हम सिंगल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, अपडेट से हम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट। इजी है ना, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत तो नहीं है। देखिए एक बार ध्यान से, रिमूव करने के लिए पहले दो मेथड्स लिखे, एक होता है रिमूव, एक होता है डिस्कार्ड।
देखो रिमूव क्या करेगा, रिमूव जो है मैंने लिखा 60 को रिमूव कर दो तो 60 रिमूव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से रिमूव हो गया। बट सपोज यहाँ पे फिर मैंने करा 100 को रिमूव करने का ट्राई, पर 100 तो हमारा सेट में अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे से केस में रिमूव फंक्शन क्या करता है, देखो ये एक एरर थ्रो करता है कि यहाँ पे हम एक ऐसी वैल्यू ट्राई कर रहे हैं रिमूव करने का दैट इज नॉट अवेलेबल इन अवर सेट। पर इसी की जगह अगर मैं डिस्कार्ड फंक्शन यूज करूंगी तो डिस्कार्ड कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। बस इतना सिंपल सा रिमूव और डिस्कार्ड का फर्क होता है कि दोनों के दोनों आर यूज टू रिमूव वैल्यूज फ्रॉम अ सेट। बट अगर हम एक्सीडेंटली एक ऐसी वैल्यू रिमूव में पास कर देते हैं जो सेट में प्रेजेंट ही नहीं है, रिमूव एरर थ्रो कर देगा बट डिस्कार्ड एरर नहीं थ्रो करेगा, बस नहीं कुछ करेगा अगर वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो। ठीक है जी। फिर आता है पॉप। पॉप देखो कोई भी रैंडम एलिमेंट रिमूव कर देता है, कोई फिक्स नहीं है पहला करना है दूसरा करना है, कोई रैंडम एलिमेंट को ही रिमूव कर देगा और क्लियर पूरे के पूरे सेल को ही सेट को ही एम्प्टी कर देता है। ठीक है जी, कर लो ये नोट रिलेटेड टू डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम। हो गया जी, करें आगे। नेक्स्ट वी हैव सेट ऑपरेशंस। सेट पे परफॉर्म होने वाले कुछ ऑपरेशंस। ठीक है, इनके बारे में सभी ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सबसे पहले दो सेट्स बना लेती हूँ। सबसे पहले आता है यूनियन। यूनियन क्या करता है जी, I combines elements from two different sets and ignore the repeated values, ignore the repeated नहीं, and include the repeated values for one zone। रिपीटेड वैल्यू सिर्फ एक ही बार आएगी, जैसे 4 है दोनों सेट्स में आ रहा है बट 4 दो बार नहीं आएगा, सिर्फ एक ही बार आएगा, क्योंकि ये तो सेट्स का वो होता है ना, कि सेट्स के अंदर हर वैल्यू एक सिंगल ही बार आ सकती है। देखो यूनियन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये यूनियन वो करना, यूनियन क्या बोलते हैं इसको, मेथड यूज करना। ठीक है, मैं डायरेक्टली प्रिंट ही करा रही हूँ, सेट वन डॉट यूनियन, और इस यूनियन फंक्शन के अंदर दूसरे सेट का नाम पास कर देना। तो ये क्या कर देगा, it will result in a set that will contain elements from both the sets but repeated values will be considered only once। ठीक है जी।
अब यही चीज हम एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा के भी कर सकते हैं, दैट इज और। ठीक है जी, यही सेम चीज जो है ये हम एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा के भी कर सकते हैं और। ठीक है, कैसे? यहाँ पे S1 और होता है ये सीधी डंडी। ठीक है, ये भी सेम ही काम करेगा। देखो, इसने भी सेम ही रिजल्ट दिया, मतलब कि पाइथन ने हमें सेम ही ऑपरेशन को परफॉर्म के दो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, राइट? अब इन दोनों डिफरेंट ऑप्शन पे चलो पहले इतना नोट करो, फिर समझाती हूँ आगे। हो गया जी इतना? अब देखो क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले दो ऑप्शंस तो हमारे पास आ गए। डिफरेंस ये है कि अगर मेरे पास तीन सेट्स आ जाएंगे, तो हम के दिया जाएगा। और जितने इसका भी क्या, दूसरा डिफरेंस देखो क्या आता है। ये जो हमारे पास ये मेथड होता है ना, इस मेथड के साथ हम एक सेट का किसी भी दूसरे आइटरेबल के साथ भी यूनियन करा सकते हैं। वो आइटरेबल टपल भी हो सकता है, वो आइटरेबल लिस्ट भी हो सकता है, इवन तो जो रिजल्टेंट हमारे पास वैल्यू आएगी वो एक सेट ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगले सेल में करके देखते हैं, मेरे पास एक सेट है, इस सेट के अंदर कुछ वैल्यूज हैं, और दूसरी मेरे पास लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर भी कुछ वैल्यूज हैं। अब ये लिस्ट क्यों है? क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स अंदर वाली लिस्ट होती है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यूनियन का यूज करके किसी भी आइटरेबल के साथ, वो आइटरेबल सीक्वेंस भी हो सकता है, वो आइटरेबल रेंज भी हो सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ, इसका यूनियन करा सकती हूँ। रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी अ सेट। पर अगर मैं यही चीज करवाऊंगी ना उसके साथ, और के साथ, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने यूज केसेस है। अगर हमें मल्टीपल सेट को कंबाइन करना है और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, अगर एक सेट का किसी दूसरे आइटरेबल के साथ यूनियन कराना है तो हम यूनियन मेथड यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना? सिंपल है। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट हमारे पास अगला ऑपरेटर जो आता है दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है जी? वेरी गुड, रिटर्न कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ द सेट्स। जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट होंगे, इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही रिटर्न करेगा। सेम ही सेट्स की एग्जांपल मैं लेके चल रही हूँ। और इंटरसेक्शन को भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर से करा जा सकता है, वो ऑपरेटर है एंड। ठीक
ठीक है जी, इसमें भी सेम ही रहेगा कि इंटरसेक्शन के साथ सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन जो हो सकती है वो सॉरी दो की हो सकती है, पर एंड ऑपरेटर के साथ हम मल्टीपल सेट्स की भी इंटरसेक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, डन है। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस। ये पहले सेट में से सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज रिटर्न करेगा जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है। देखो जी, तो पहले सेट में ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो सेट 2 में प्रेजेंट नहीं है? 1 2 एंड 3, क्योंकि 4 5 तो सेट 2 में प्रेजेंट है। तो डिफरेंस का क्या काम होता है? रिटर्न द वैल्यूज दैट आर प्रेजेंट इन दिस बट नॉट इन द सेकेंड वन। ठीक है जी, तो 4 5 क्योंकि सेकेंड वन में थी, दैट इज वाई वो हमारे पास नहीं आई। 1 2 3 सिर्फ इसी में थी तो वो आ गई। ऐसे ही हम S2 में से भी S1 को माइनस कर सकते हैं। तो उसमें से 8 7 और 6 आ गया, 4 5 नहीं आया क्योंकि 4 एंड 5 वर प्रेजेंट इन S1। समझ आया जी? रिटर्न ओनली द वैल्यूज दैट आर प्रेजेंट इन दिस एंड नॉट इन दिस। ठीक है जी, और ये चीज हम मैथमेटिकल ऑपरेटर माइनस से भी कर सकते हैं। फिर भी सेम ही आउटपुट आएगा हमारे पास। डन। नेक्स्ट वी हैव सिमेट्रिकल डिफरेंस। जो दो सेट्स के नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन नहीं है, ये सिर्फ उनको रिटर्न करेगा। जैसे अब अगर इन्हीं दोनों सेट्स की बात करें तो इनके दोनों सेट्स के अनकॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 6 7 8। ये उनको मतलब बेसिकली जो इंटरसेक्शन के अलावा जो बचता है वो रिटर्न करता है। ठीक है जी। सिमेट्रिक डिफरेंस दोनों सेट्स का हमेशा सेम ही आता है, चाहे आप जैसे मर्जी लिखो। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर करना हो दैट इज दिस। ठीक है जी, आगे समझ यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? नेक्स्ट वी हैव इज सबसेट।
सबसेट क्या होता है जी? सेट के अंदर सेट। गलत। सबस्ट्रिंग क्या होता है? मैम पार्ट कुछ पार्ट एक सेट का कुछ स्मॉल पार्ट है जो सबसे कह देते हैं। सबस्ट्रिंग होता है एक स्ट्रिंग का छोटा पार्ट, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग लिखी जाएगी वो सबस्ट्रिंग बन जाएगी। अगर मेरे पास यहाँ पे पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया PYTHON पाइथन, तो एक हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग है PY जो कि यहीं से निकाली गई है इसी से, तो ये सब स्ट्रिंग होगी, है ना, उस स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट। सिमिलरली सबसेट होता है पूरे सेट का एक छोटा पार्ट, ठीक है। ये सबसेट फंक्शन चेक करता है कि वेदर सम स्पेसिफिक सेट इज सबसेट ऑफ अनदर सेट और नॉट, ठीक है। इसके लिए दो अलग सेट्स की एग्जांपल्स कंसीडर कर रही हूँ। वैसे सभी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब सेम सोचते हैं। मैंने पहली क्लास में भी यही पूछा था व्हाट इज सबसेट, तो मुझे यही जवाब मिला था, सेट इनसाइड अनदर सेट इज कॉल्ड सबसेट, जो कि गलत है। अब देखो, ये जो हमारा दूसरा सेट है, इट इज कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स दैट सॉरी इट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S2 आर प्रेजेंट इन S1 एज वेल, ठीक है। ये बड़ा सेट है, ये छोटा सेट है, ठीक है जी। एंड इस एलिमेंट के, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ऊपर वाले सेट में भी है, तो ये S2 इज सबसेट ऑफ S1, ठीक है जी। S2 इज सबसेट ऑफ S1, ठीक है। तो ऐसे से हम चेक कर सकते हैं S2 is a subset of S1। देखो S2 is a subset of S1 पे क्या आ गया, ट्रू आ गया, बट S1 is a subset of S2 पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ऑब्वियसली क्या S1 लगता है आपको सबसेट ऑफ S2 है? नहीं, S1 के अंदर तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो S2 में प्रेजेंट भी नहीं है, ठीक है। इस चीज को मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे चेक करा जा सकता है कि S2 क्या लेस देन इक्वल टू S1 है, ये होता है हमारे पास मैथमेटिकल वे ऑफ चेकिंग वेदर S2 इज अ सबसेट ऑफ S1। कहाँ भैया, मेरी तो क्लासेस चल रही हैं और आपसे मंगवानी थी अगर मंगवाती भी। नेक्स्ट इज अ सुपरसेट। अब सुपरसेट क्या होता है? देखो ये जो S1 है ना, ये इस S2 का सुपरसेट है। S2 एक सबसेट है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इसमें से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करके फिर वो बनाया गया है, राइट। तो S2 सबसेट हो गया। पर क्योंकि S1 हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S2, तो S1 होगा सुपरसेट, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर S2 वाले एलिमेंट्स भी हैं, कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, तो वो S1 क्या होगा अब, सुपरसेट। S2 सबसेट है, S1 सुपरसेट। इसके लिए यूज होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, सुपरसेट के लिए। ओके जी। नेक्स्ट वी हैव इज डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है?
गलत क्यों आ रहा है? दोनों ही फॉल्स आ रहे हैं। डिसजॉइंट बेसिकली चेक करता है कि हमारे दो जो वो है सेट्स हैं वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो ये गलत आंसर बता रहा है यार, मैं तो ठीक लिख रही हूँ अपनी तरफ से। यस नॉट इज डिसजॉइंट। एक मिनट यार, चेक कर लेते हैं। जीरो एलिमेंट, अच्छा ठीक है, जीरो एलिमेंट्स इन कॉमन चेक करता है। देखो जी, अब ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा कि क्या S1 इज डिसजॉइंट S2। ये क्या करता है, दिस विल रिटर्न ट्रू इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर अनइक्वल, नो सिंगल कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स इज देयर। ठीक है, अब S1 और S2 में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, तो इस डिसजॉइंट ने क्या रिटर्न करा, ट्रू रिटर्न करा। ठीक है जी। एंड जब मैंने ये दूसरे पे करा तो इन दोनों में सेम ही एलिमेंट्स थे, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स, क्योंकि दीज टू एलिमेंट्स आर, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है जी, क्लियर है इतना? कर लो ये भी नोट। हाँ, अगर देखो यहाँ पे एक भी कॉमन हो गया एलिमेंट, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सिर्फ वन कॉमन है, बाकी सारे डिफरेंट लिख देते हैं। ऐसे ही बोल रहे हो ना, देखो S1 और S3 का डिसजॉइंट चेक कर रहे हैं। अब S1 में 2 3 4 5 है, S2 में कुछ और है, बट दोनों में एक सिंगल एलिमेंट तो कॉमन है, फिर भी ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक सिंगल एलिमेंट तो सेम है ना। तो ये सिर्फ तभी रिटर्न ट्रू करता है इफ वी हैव जीरो कॉमन एलिमेंट्स इन टू सेट्स। ठीक है जी, क्लियर है इस डिसजॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट वी हैव सेट कॉम्प्रिहेंशन। अब सेट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है जी, ये आप मुझे बताओगे, व्हाट इज सेट कॉम्प्रिहेंशन? मैम शॉर्ट हैंड मेथड होता है, मतलब कोई सेट है उसको कन्वर्ट करना, कुछ ऑपरेशन लगा के उसमें कुछ एडिशन करना या कुछ भी परफॉर्म करना, न्यू सेट बनाना। ठीक है जी, सही बताया है जिसने भी बताया। अब मुझे बाकी बताओ, व्हाट इज सेट कॉम्प्रिहेंशन? पढ़ो, देखो क्या होता है सेट कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ के ही बता दो यार, पता नहीं कुछ बोलने का फायदा नहीं आप लोगों को। हाँ जी, कौन बताएगा व्हाट इज सेट कॉम्प्रिहेंशन?
कोई भी आइटरेबल से न्यू सेट क्रिएट कर सकते हैं ऑनलाइन सिंटैक्स। ठीक है, एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी टू क्रिएट अ सेट from the existing iterable after performing some operation on each and every element of iterable. तो हाँ जी, like Python what? ठीक है जी। तो हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है पहले, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है, ठीक है जी। तो मैं अब आपको एक बहुत सिंपल सा टास्क दे रही हूँ कि हमें क्या करना है। क्या काम क्या काम दूँ यार। हमारे पास एक टपल है, इस टपल के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। नहीं, कॉम्प्रिहेंशन बाद में पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कराऊंगी। एक छोटा सा काम, बस आखिरी चीज रह गई है, एक सेट की यूजर से इनपुट लेना। कैसे कर सकते हैं हम ये चीज? यूजर से सेट की इनपुट लेना है कि यूजर ने अगर यूजर डिफाइंड सेट बनाना होगा, कर सकते हो ये चीज। अभी तो मुझे लगता है कि हमने इतने इनफ मेथड्स पढ़ लिए हैं कि खुद से ये चीज का आइडिया होना चाहिए, खुद से फिगर आउट हम कर सकें कि हाउ टू टेक सेट एज यूजर इनपुट। तो चलो पहले ये मुझे कोड लिख के दिखाओ। वी हैव टू टेक 4 एक 4 लेंथ का हमें क्या करना है, यूजर से सेट इनपुट कराना है, 4 डिफरेंट एलिमेंट्स। वो एलिमेंट स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो फ्लोट वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर वो नंबर्स है उनको नंबर्स की तरह ही स्टोर कराया जाए, स्ट्रिंग की तरह ना स्टोर कराया जाए। इस चीज के लिए कोड लिखो। अगर नहीं समझ आएगा मैं हेल्प करूंगी, पर इतने फंक्शंस अभी हमने कर लिए हैं, इतनी बार इन चीजों का कोड लिख लिया है कि आप खुद से कर सकते हो ये चीज। ठीक है, जो नहीं करेगा ये काम उसको एक टॉपिक दिया जाएगा जो हमें कल करना है, वो यहाँ पे आके कल वो टॉपिक एक्सप्लेन करेगा सबको। ठीक है, सेट यूजर से इनपुट कराना है यार, क्या क्वेश्चन है। 4 लेंथ होगी उसकी, 4 एलिमेंट सेट के अंदर होंगे जो हमें यूजर से इनपुट कराना। करो।
हो गया? काम दिया हुआ है। इतने टाइम पे यही लिखा है अक्षर। से ये आ रहा है कि ये क्या है? ये डिक्शनरी में आज मैं थोड़ा यस अब समझ आ गया नहीं क्या करनी? हाँ जी कर देती हूँ। शाबाश सारा गलत कर दिया कुछ भी नहीं ठीक। सोचो दोबारा से। हाँ जी। कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत सही कर रहे हैं पर कुछ ज्यादा ही गलत कर रहे हैं। क्यों भाई सभी को मैं यहाँ पे सेम ही टाइम पे बैठ के सेम ही चीजें बताती हूँ सेम ही पढ़ाती हूँ फिर भी ऐसा क्यों? ये भी ले जाओ 2 घूंट जो है। देखो जी सबसे पहली बात हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम क्या कर लें एक ही बार में कॉमा कॉमा लगा के यूजर से वैल्यूज इनपुट करा लें। बट यूजर से जो वैल्यूज इनपुट कराई जाती हैं वो हमेशा क्या होती है? एक स्ट्रिंग होती है। तो हमें स्ट्रिंग को स्प्लिट करना पड़ेगा या फिर स्ट्रिंग से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं सेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मैं एक यूजर इनपुट नाम का वेरिएबल बना रही हूँ और इधर यूजर को बोला जा रहा है एंटर ऑल द सेट सेट एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। पर अब इस चीज का एक नुकसान है छोटा सा। क्या नुकसान है? कि यहाँ पे जब यूजर सेपरेटेड बाय कॉमा कुछ भी वैल्यूज डालेगा 12 कॉमा 13 कॉमा 14 अब अगर हम इस चीज को डायरेक्टली सेट में कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉब्लम आएगी। एक बार वो करके देखो ऐसे सोचना होता है। आप तो कुछ भी नहीं सोचते हो ऐसे पेन कापियां फेंक के बैठ जाते हो कि बहुत मुश्किल सवाल दे दिया है सारी उम्र नहीं हो पाएगा ये। पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस लगाने को बोल दिया है बड़ी मुश्किल है भाई हमसे ना लग पाएगी। हमें तो कराया ही नहीं गया है ये। वही फंक्शंस है उन्हीं को बार बार यूज करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? हर एक सिंगल एलिमेंट को एलिमेंट कंसीडर करके ऐसा ऐसा कुछ कर दिया जाएगा। ये तो गलत है ना। तो ऐसे तो होगा ही नहीं। ठीक है क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे इस सारी की सारी चीज को एक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है। कोई यहाँ से मुझे ये एक्सप्लेन कर सकता है कि ये ऐसा क्यों हुआ? है कोई जो एक्सप्लेन करेगा? मैंने यूजर से इनपुट लिया 12 कॉमा 13 कॉमा 14 आउटपुट में जो सेट आया वो कंटेन कर रहा है 3 4 1 कॉमा 2। क्यों आ रहा है ऐसा? कौन एक्सप्लेन करेगा? बताई थी मैंने ये कल चीज और आज भी बताया है सेट्स के बारे में। है कोई स्टूडेंट जो ये एक्सप्लेन करेगा? आशुतोष क्यों आ रहा है ऐसा?
यार अगर आप थोड़े से छोटे होते ना एज में, कोई 10-12 साल के होते, मैंने ना कुर्सियों पे खड़े करके हाथ ऊपर कराया करने थे, पर अब आपकी एज नहीं है ये चीज करने की, है ना? क्योंकि इतना तो मुश्किल सवाल ही नहीं पूछा मैंने, जैसे से आप फेसेस बना के बैठ गए हैं। फिर आप क्या चाहते हो, आपके घर पे कॉल करी जाएगी, नंबर दो, आपकी मम्मी को बताऊं कि ये नहीं पढ़ते, इनको नहीं कुछ आता? एक बड़ी सिंपल सी बात है यार, कि मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग के ऊपर ना सेट मेथड लगाया था कि ये पाइथन स्ट्रिंग है, इसको सेट बना दो। उसने क्या करा, उसने हर एक सिंगल एलिमेंट को अलग अलग कंसीडर करके उसका सेट बना दिया। ऐसा ही हुआ था, यही हुआ था ना, ये करा था ना हमने, आज ही करा है क्लास के शुरू में। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूजर इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक स्ट्रिंग है 12,13, अरे ,14, इसको एज इट इज ही सेट फंक्शन में पास करा जा रहा है जब हम इसको सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये सारे के सारे हमारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। जब इनको सेट में कन्वर्ट करा गया तो सेट कभी भी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता है। दैट इज वाई 1 आ गया एक बार, 2 आ गया, 3, 4 एंड कॉमा, कॉमा रिपीट हो रहा था, वो भी रिपीटेड वैल्यूज हटा दी गई, 1 रिपीट हो रहा था, रिपीटेड वैल्यूज हटा दी गई। इसका मतलब ये मेथड बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, गलत है, जो लोग ये चीज कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब इसका मतलब जैसे हम कल स्प्लिट यूज करा था इसके लिए, पहले हम इसको स्प्लिट करके देख लेते हैं। स्प्लिट याद है, याद है स्प्लिट मेथड? वो एक स्ट्रिंग को सेपरेटर के बेस में स्प्लिट करके एक लिस्ट बना देता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट आ गई, लिस्ट के अंदर तीनों एलिमेंट्स। अब इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करा जा सकता है इजीली। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सेट में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब सेम ही काम करने के लिए तरीके हमारे पास बहुत सारे हैं, हमें फिगर आउट करना है कि वो चीज कर कैसे करनी है। ये देखो सेट बन गया, बन गया ना सेट। हमने पहले क्या करा, जो भी एलिमेंट कॉमा सेपरेटेड प्रोवाइड करी गई थी उसको स्प्लिट मेथड लगा दिया। क्यों? क्योंकि स्प्लिट मेथड क्या करता है, सेपरेटर के बेसिस पे अलग एलिमेंट्स बना के स्ट्रिंग में से उसकी एक लिस्ट बना देता है, और लिस्ट से तो सेट बनाना वेरी इजी है यूजिंग सेट फंक्शन। और अगर यूजर से 1 बाय 1 इनपुट लेनी है उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लूप लगानी पड़ेगी, कंटिन्यूसली यूजर से 2, 4, 5, 6, 10 बार वो करना है। ठीक है, तो वैसा सा करने के लिए मैं यहाँ से पूछ लेती हूँ, सबसे पहले लेंथ, यहाँ से यूजर से इनपुट करा लेते हैं, एंटर लेंथ ऑफ सेट, कितनी लेंथ का सेट चाहिए यूजर्स वो बता देगा। मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, एक एम्प्टी सेट बना लेती हूँ, और क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक लूप चला रही हूँ फॉर आई इन रेंज, रेंज कितनी, जितनी यूजर ने लेंथ प्रोवाइड करी है। क्या हो ही जाए बात, आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर यूजर से इनपुट मांगी जाए, एंटर लिस्ट सॉरी सेट एलिमेंट। पहली आइटरेशन में यूजर ने 2 प्रोवाइड करा, दूसरी में 3, तीसरी में 4, वो सारे के सारे क्या होते जाए, सेट में ऐड होते जाए। ऐसा सा काम हमने कुछ लिस्ट के लिए भी करा था या नहीं करा था? तो सेम ही काम करने में क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को, मुझे तो ये समझ नहीं आता। 5 लेंथ का सेट बनाना है हमें, पहला एलिमेंट होगा 12, देन 13, देन 14, 15, 16, बन गया जी सेट।
सिंपल काम। और अगर मुझे पता है कि ये सारे के सारे यहाँ से नंबर्स ही डाले जाने वाले हैं, तो मैं इनको इंटीजर में कन्वर्ट करा के स्टोर करा लेती हूँ। अगर कोई और वैल्यू है तो उसको बाद में एज इट इज रहने दो। समझ आया? समझ आया या अब भी नहीं आया? करो नोट इस चीज को। अगर नहीं समझ आया बता दो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कल भी करी थी हमने यही सेम चीज फॉर लिस्ट। करो नोट। हो गया जी इतना नोट? अब जो लोग तो कर रहे हैं ठीक है, बाकी क्वेश्चन सुनो आपने क्या करना है। चलो कर लो पहले नोट, फिर ही बताती हूँ क्वेश्चन। ठीक है जी। देखो आपको क्या करना है। मेरे पास ना एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है। वी हैव अ लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, जैसे पाइथन, और पाइथन के बाद यहाँ पे स्पेस है, फिर लोअर केस में पाइथन, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस, देन डेटा साइंस, या फिर इधर बना देते हैं इधर। आई हैव अ लिस्ट। यहाँ पे स्पेसेस वगैरह दिखाई दे रही है ना, एक दो जितनी मर्जी आप लगा सकते हो। फिर लोअर केस में पाइथन, फिर डेटा साइंस, ये लिस्ट है जी हमारे पास। इसमें है कुछ नहीं, पाइथन लिखा हुआ है 2 बार, डेटा साइंस एआई 3 बार, किसी में स्पेसेस है किसी में नहीं स्पेसेस है। इसमें से आपने यूजफुल सेट बनाना है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार डेटा साइंस, एक बार पाइथन, एक बार एआई स्टोर करा रहा होगा। कैसे भी कर लो, कॉम्प्रिहेंशन से कर लो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन मैंने डिटेल में कराया हुआ है, बस फर्क कितना है कि जब एक सेट कॉम्प्रिहेंशन करना होता है ना, सपोज मेरे पास ये सेट है। अच्छा एक सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज हैं, ये अपर केस में है, ये लोअर केस में है, ये अपर केस में है, ये लोअर केस में है। इससे मुझे सेट बनाना है,
तो मैं सिंपली कॉम्प्रिहेंशन के साथ ऐसा बना सकती हूँ कि मुझे करना क्या है, इस लिस्ट के एलिमेंट को क्या करते जाना है, बेसिकली लोअर केस में सबको करते जाना है। तो मैं यहाँ पे लगा सकती हूँ आइटम डॉट लोअर, याद है स्ट्रिंग फंक्शन? ऐसे ही लगाते हैं यार, नहीं खुद से याद भूल गए यार, दिमाग इतना खराब हो रखा है। यार कैसे लगाते हैं, एक मिनट, कैसे लगाते हैं फंक्शन मेथड जो होते हैं ये लोअर अपर केस कैसे लगाया जाता है? एक स्ट्रिंग है मेरे पास, उसमें है, और इसको मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है, कैसे करा जाएगा? ऐसे ही करा जाएगा, हाँ ठीक है। तो मुझे ना इसमें से सारी की सारी लोअर केस में कन्वर्ट करके जो है वो बनाना है, सेट बनाना है। तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ कि सेट इज इक्वल टू जो हमारी आइटम है इसके ऊपर लोअर केस फंक्शन चले, आइटम डॉट लोअर फॉर आइटम इन एल, प्रिंट एस। ये देखो ये करना है आपको। मुझे क्या करना था, मुझे इसको एक स्टैंडर्ड लोअर केस वाले फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना था, उसका सेट बनाना था। तो मैंने इस एल वाली लिस्ट के हर आइटम के ऊपर आइटरेट करा, उसके ऊपर लोअर फंक्शन चला दिया, ये भी लोअर केस में हो जाएगा, ये भी लोअर केस में हो जाएगा। अब ए 3 बार आ रहा है क्योंकि वो सारे के सारे लोअर केस में ए होंगे, वो एक ही बार कंसीडर करा जाएगा क्योंकि वो एक सेट के अंदर है। बस यही चीज यहाँ पे, सिर्फ देखो आपको लोअर नहीं लगाना, यहाँ पे आपको कुछ और भी लगाना पड़ेगा, पर हमारे पास एक सेट आना चाहिए। जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करते हैं बिल्कुल वैसे सेट कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। लिस्ट के केस में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, सेट के केस में कर्ली ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। बस हमारे पास जो सेट आना चाहिए, सेट की आउटपुट होनी चाहिए लोअर केस में पाइथन, लोअर केस में डेटा साइज, लोअर केस में एआई, और ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह ये सारी रिमूव हो जानी चाहिए, क्योंकि एआई स्पेस और एआई विदाउट स्पेस दो अलग चीजें कंसीडर होंगी, पर हमें तो एक ही बार में लिखनी है। तो करो, ये चीज कैसे करोगे? जब तक आप ये कर रहे हो मैं आपकी अटेंडेंस लगा लेती हूँ।